बांसवाड़ा में महकमे म्युनिसिपल और इंजीनियरिंग के ज़ेरे एहतमाम 2 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बीटी सड़कों के कामों का सग्गे बुनियाद एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और इग्रोज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालाराजू ने रखा। इस मौके पर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि नई कायम होने वाली कॉलोनीज में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि माजी में बांसवाड़ा को बंजारा हिल्स बनाने का जो वादा किया गया था, अब वो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं बल्कि अमली तौर पर हर शोबे में बांसवाड़ा की हमजहत तरक्की की जा रही है। उन्होंने वाजे किया है कि मौजूदा हुकूमत अवामी फलाही और तरक्याती कामों को तरजीह दे रही है और बांसवाड़ा को एक मिसाली शहर बनाने के लिए मुसलसिल इक़दामात किए जा रहे हैं। చాలా సంవత్సరాల క్రితం వేసినటువంటి రోడ్లు ఉన్నాయో వాటిని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి టీయూఎఫ్ఐడిసి స్కీమ్స్ కింద 2,14,00,000 శాంక్షన్ అయింది. దాని ద్వారా బీటీ రోడ్లు నిర్మాణం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సీసీ రోడ్లతో గుంతలు అక్కడక్కడ పట్టదాన్ని దాని వల్ల వెట్ ఫిక్స్ చేసి లెవలింగ్ చేసి స్మూత్ గా ప్రయాణం చేయడానికి, ఒడిదొడుకులు లేకుండా జంపులు లేకుండా ప్రయాణం చేయడానికి బీటీ రోడ్స్ టౌన్ లో మెయిన్ రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టౌన్ లో అవన్నిటి కూడా దాదాపు ఒక 5 కిలోమీటర్ల పొడవున ఈ డబ్బుతో బీటీ రోడ్లు చేయడం జరుగుతుంది. కొత్తగా విస్తరిస్తున్నటువంటి కాలనీస్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయా ప్రాంతాలలో సీసీ రోడ్ వేసుకోవడానికి కోసం కానీ, గృహకాలు నిర్మించడం కోసం కానీ, మధ్య అయినటువంటి ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేయడం కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు పెంచుకోవడానికి కోసం కానీ మరొక 10। तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव को मेडारम महाजात्रा में शिरकत की दावत मौसूल हुई है। रियासती वज़रा ने साबिक वजीर आला से मुलाकात करके बाकायदा दावतनामा पेश किया है। इस मौके पर वजीर सीतक्का ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असेंबली इजलास के दौरान तमाम पार्टीज के फ्लोर लीडरों को ज़ाती तौर पर मेडारम जात्रा की दावत दी गई थी, तहम इजलास के दौरान केसीआर से मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी, इसीलिए अब ज़ाती तौर पर उनके पास आकर दावत दी गई है। रियासती वजीर ने बताया कि केसीआर और उनकी अहलिया शोभा को मेडारम आने की दावत दी गई। साथ ही जात्रा की रिवायत के मुताबिक सोने के जेवरात और कपड़े बतौर नजराना पेश किए गए। केसीआर ने इस दावत को खुश दिली से कबूल किया और यकीन दिलाया कि वो मेडारम जात्रा में शिरकत करेंगे। మాజీ సీఎం గారు ఆపోజిషన్ లీడర్గా ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారిని కలిసి మరి జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు జరిగే అటువంటి మన రాష్ట్ర పండుగగా, మరి దేశ విదేశాల నుంచి కూడా ఎంతోమంది భక్తులు వచ్చేటువంటి పండుగ, మరి కొంగు బంగారంలా కోరిన కోరికలు తీరుస్తున్నటువంటి సమ్మక్క సారలమ్మ మహాజాతర జరుగుతున్న సందర్భంగా మరి మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ శ్రీ కేసీఆర్ గారిని నేను, మా అక్క సురేఖ అక్క గారు, అదేవిధంగా ఇక్కడ नरसापुर म्युनिसिपालिटी में तरक्याती कामों के जायजे के लिए नरसापुर की रुकने असेंबली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने म्युनिसिपल हुकाम के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में शहर की सफाई, पीने के पानी की फराहमी और जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में आरटीसी, कोंटा ड्रेन, रायला चेरू की तरक्की, एसटीपी की तामीर, हर वार्ड में बोरवेल और मोटर्स की तनसीब, 15 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तरक्की, बच्चों के पार्क की बेहतरी, नरसापुर मिनी स्टेडियम की तामीर और ज़ेरे तामीर वाटर टैंक के कामों पर तफसीली तबादले ख्याल हुआ। इस मौके पर रुकने असेंबली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी कि आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, इसके लिए म्युनिसिपल अमला हमा वक्त दस्तयाब रहे और अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान ग्राम पंचायतों की हालत इंतहाई अबतर होकर रह गई है। म्युनिसिपालिटीज में तरक्याती काम कई बरसों से रुके हुए हैं। सिद्दीपेट और संगारेड्डी जैसे इलाकों में लाखों रुपये मालियत के तरक्याती मनसूबे अधूरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे गजवेल को दूसरी म्युनिसिपालिटी के तौर पर ऐलान किया गया, लेकिन अब तक वहां ज़ेरे ज़मीन नक्कासी आप के काम शुरू नहीं हो सके। रघुनंदन राव ने यकीन दिलाया कि मेदक और संगारेड्डी इलाकों में रिंग रोड की तामीर, अंडरग्राउंड ड्रेनेज और दीगर बुनियादी सहूलियात की तरक्की के लिए बीजेपी की कोशिश जारी रहेगी। తెలంగాణ వస్తే మెదక్ రూపురేఖలు మారుతాయి, తెలంగాణ వస్తే బంగారు తుక్కడ చేస్తామన్నారు. 10 ఏళ్ళ అధికారంలో ఉన్నారు. మెదక్ పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా నేను సవినయంగా అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న, చేస్తున్నటువంటి అప్పీల్,
మెదక్ జిల్లా కేంద్రమైంది. జిల్లా కేంద్రంలో ఒక పెద్ద మున్సిపాలిటీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది మెదక్ మాత్రమే పెద్ద మున్సిపాలిటీ. పాత మున్సిపాలిటీ పేరు మెదక్, ఇది జిల్లా. हैदराबाद में ब्लू ब्लॉक्स मोंटेसवरी स्कूल की जानिब से खुसूसी और मालूमाती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा ने मीडिया के सामने अपने क्यूबसेट मिशन से मुतालिक मंसूबे पेश किए। प्रेस मीट के दौरान तुलबा ने भरपूर एतमाद के साथ अपने प्रोजेक्ट्स की वजाहत की और खलाई साइंस से मुतालिक अपनी समझ बूझ को निहायत आसान और वाज़ेह अंदाज में बयान किया। तुलबा ने बताया कि क्यूबसेट एक छोटा सेटेलाइट होता है जिसे कम लागत में तैयार किया जा सकता है और इसे मौसम की निगरानी, ज़मीन के मुशाहदे और मवासिलाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मौके पर बच्चों ने अपने तैयार करदा क्यूबसेट मॉडल्स पेश किए और सेटेलाइट के काम करने के तरीके, इसके अहम हिस्सों और खलाई मिशंस में इस्तेमाल पर तफसीली से रोशनी डाली। कम उम्री में इस कदर तकनीकी मौजू को मौसर अंदाज में बयान करने पर हाजरीन बेहद मुतासिर हुए। The concepts of physics and chemistry and math, all of them helped us a lot. Like for example, the gyroscope which Ahan was talking about, what that does actually, it just measures the x, y, and z coordinate relative to Earth. So now we had learnt about coordinate geometry, so that helped us that like when we found the gradient and the magnitude of the change of the XYZ coordinates. So this is a mini satellite. It's called a CubeSat, and it consists of many different sensors which give us information like the temperature, the humidity, the pressure, the orientation of the satellite. So yeah, that's basically what it is. My name's Ashrit, and I'm practically the guy who's talking in the whole project. And well, our project is called CubeSat. What we do is we send a small satellite out into space, which is a 10 by 10 into 10 centimeter cube. What it does is it collects raw data, which can help students with their hypothesis. It's a big proud moment for both Munira and me, because we doing something as adults versus empowering children, guiding them, equipping them with all the technicalities and getting them to build and sending to space is 100x more meaningful than we as adults doing something for ourselves. जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इससे पहले काफ़ी कुछ काम हुआ है स्कूल में, जैसे बच्चों ने ड्रोन्स बनाए और उस ड्रोन डिज़ाइंस को हमने पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया है। तो जब बच्चे ड्रोन्स बना रहे थे और पेटेंटेबल आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे, तो तब हमको लगा कि हम आगे उनको कैसे लेके जाए, और तब ये स्पेस का आइडिया आया। और जब स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि बच्चे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब हर सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उससे हमको ये लगा कि बच्चों को हम कुछ भी ऑफ़र करें ये एज में, जैसे कि 12 और 16 साल के बच्चे जो होते हैं, टीनेजर्स, अक्सर हम उनको काफ़ी मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बट दे आर फुल ऑफ पोटेंशियल। तो अगर हम उनका वो पोटेंशियल यूटिलाइज करें और उनको हर वो सब्जेक्ट ऑफ़र करें और इस तरह से ऑफ़र करें कि वो उसे ईज़िली ले सके और हैंड्स ऑन तरीके से उनको कुछ काम करने मिले, तो वो लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे इमेजिनेशन के बाहर है। कामारेड्डी जिले के निजाम सागर चौराहे पर रोड सेफ्टी माह के मौके पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला एसपी एम राजेश चंद्र, आईपीएस, जिला कलेक्टर आशीष संघवान, आईएएस और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरपर्सन नागरानी ने शिरकत की। इस मौके पर आवाम, तुलबा और गाड़ी चलाने वालों के साथ रोड सेफ्टी का हलफ लिया गया। जिला एसपी ने कहा कि सड़क हादसात की बड़ी वजह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी है, इसलिए हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी है। हुकाम ने आवाम से ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए जिले को हादसात से पाक बनाने में पुलिस का साथ देने की अपील की। हैदराबाद पुलिस ने संक्रांति के मौके पर ममनुआ चीनी मांझे की फरोख्त, जखीरा और नकलो हमल रोकने के लिए खुसूसी कार्रवाई की है और इसी दौरान पुलिस ने 1 करोड़ 24 लाख रुपये मालियत का मांझा
काइट्स और दीगर अशिया जब्त की हैं। इस मामले में शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जुमला 143 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने शहरियों को खबरदार किया कि सिर्फ रिवायती कपास की स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करें और किसी भी खिलाफ वर्जी की इत्तला पुलिस हॉटलाइन 100 या फिर व्हाट्सएप नंबर 1655594906 पर दें। उन्होंने कहा कि इस अहम पेशरफ्त में टास्क फोर्स कलीदी किरदार अदा किया और सबसे ज्यादा चीनी मांझा साउथ वेस्ट जोन में हुआ है। हैदराबाद पुलिस की तरफ से हम लोग चाइनीज मांझा पर बहुत सारे केसेस बुक किया, क्योंकि चाइनीज मांझा से एनवायरनमेंट को, बर्ड्स को और आम आदमी को भी बहुत लॉस हो रहे। इसलिए हम लोग इस बार स्पेशल टीम्स और स्पेशल ड्राइव कर रहे। हमारा लोकल लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर्स और हमारा टास्क फोर्स ऑफिसर्स मिलके अब तक 103 केसेस और ऑलमोस्ट। तेलंगाना हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जनवरी से किराए की इमारतों में कायम सरकारी दफातर को सरकारी इमारतों में मुंतकिल करने के अमल के तहत बांसवाड़ा टीचर्स कॉलोनी में किराए की इमारत में गुज़िश्ता चंद बरसों से जारी डीएसपी दफ्तर को आज बांसवाड़ा एमएलए कैंप ऑफिस में मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर डीएसपी विठल रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक दफ्तर की मुंतकिली अमल में लाई गई है। उन्होंने इस ताउन पर बांसवाड़ा एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में टाउन सीआई श्रीधर, डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले एसआईज और पुलिस अमला भी मौजूद रहा। आदिलाबाद के इंदिरा वैली में पुलिस ने एक बैन रियासती ड्रग्स की टोली का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने स्मगलर्स के कब्जे से 5 किलो से जायद गांजा, 3 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए हैं। इस गैंग में मुकामी और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद भी शामिल थे, जिन पर इंदिरा वैली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमीन ड्रग्स को कम कीमत पर खरीद कर ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने में मुलविस थे। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि किसी भी किस्म की मंशियात की मालूमात देने पर राजदारी बरकरार रखी जाएगी और स्मगलिंग को रोकने के लिए जिले में सख्त निगरानी की जा रही है। मलकाजगिरी कमिश्नरेट के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हदूद में गुज़िश्ता कई दिनों से की गई कार्रवाई में पुलिस ने जुमला 1039 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं, जिनकी मार्केट कीमत 2 करोड़ से जायद बताई जा रही है। ये मोबाइल फोन्स आवाम से चोरी किए गए थे, जिन्हें आज पुलिस ने उनके मालिकान के हवाले किया और एलबी नगर व मलकाजगिरी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयों में इन फोन्स को जब्त किया था। कमिश्नर ऑफिस में पुलिस के आला उहदेदारों ने तमाम फोन्स को उनके मालिकान के हवाले किया। डीसीपी क्राइम जी शेखर ने बताया कि यह कार्रवाई आवाम की हिफाजत और चोरी शुदा मोबाइल्स की बाजियाबी के लिए कामयाब इक़दाम है।